हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज हम अपना चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है ऑर्गेनम, जिसका मीनिंग है ऑर्गन। तो ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक हम सबके सब किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे लाइफ में या लाइफ में एक बार तो विजिट किए ही होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारा हो गया बैंक हो गया या हॉस्पिटल हो गया, या हमारा कोई प्रोविडेंट फंड ऑफिस हो गया, या फिर हमारा कोई इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज हो गई, तो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक पर्टिकुलर एम अचीव करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं, तो उसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। लाइक अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जाओगे या यूनिवर्सिटी जाओगे, वहाँ पे अगर कोई एक इंसान तो नहीं पढ़ा रहा होता, वहाँ पे सेम टास्क मतलब एक एजुकेशन प्रोवाइड टीचिंग के लिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं। तो वो एक नहीं होते, वो एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो यानी कि वो टीचिंग जो दे रहे हैं वो एक से ज़्यादा लोग दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो उस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बिकॉज उनका मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो उनका ये पर्टिकुलर पर्पस हो गया जिसके लिए वो टुगेदरली एक फॉर्मल वे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, मीनिंग क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी such as company, an institution or an association comprising one or more people and having a particular purpose। और ऑर्गेनाइजेशन में ये एक मेजर फंक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मेजर फंक्शन है। तो इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू the act putting things in a logical order or act of taking an efficient and orderly approach to task or a group of people who having a formally come together। अब अगर हमारी एक कंपनी है, तो उस कंपनी में हमें हमारी जो भी एजुकेशन है या जो भी नॉलेज है या जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, उस अकॉर्डिंगली हमें हमारी जॉब जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। हमें हमारी जॉब्स एंड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी जाती है। तो वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होती है। ऐसा नहीं है कि जो बॉटम में है या जो सबसे लोअर लेवल पे है उसको सबसे हाई लेवल या टॉप मैनेजमेंट का काम दे दिया, नो, उसको बॉटम मैनेजमेंट का ही काम मिलेगा। यानी कि एक लॉजिकल ऑर्डर में है, पहले टॉप देन मिडल देन बॉटम, है ना। और इसमें क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव फॉर्मली कम टुगेदर, जो कि एक फॉर्मल वे में या एक पर्पस के लिए, फॉर्मली पर्पस के लिए जो साथ आती है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो यहाँ पे भी सेम है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, लाइक अ नेबरहुड एसोसिएशन, अ चैरिटी, अ यूनियन और अ कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग और एस्टेब्लिशिंग समथिंग। कुछ बनाना, कुछ बनाने के लिए जो हम एक एक्ट करते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज होता है, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट होता है ना। हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हम एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किससे कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से। लाइक ह्यूमन बॉडी में एक स्ट्रक्चर है, ब्रेन होता है हमारी बॉडी में, आईज, ईयर्स, हार्ट, हैंड एंड लेग्स। तो इन सब का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है एंड डिफरेंट डिफरेंट रोल है, ठीक है ना। जो ब्रेन है कि वो हमारे हार्ट को भी एक्टिव रखता है, एंड इवन आईज, ईयर्स, हैंड एंड लेग्स। तो सेम एज एक ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, मैनेजर्स, असिस्टेंट। तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। सपोज अगर ह्यूमन बॉडी में हमारे हैंड्स एंड लेग्स
जो है वो सबसे ऊपर हमारे ब्रेन के साथ आ जाते हैं, देन ये एक स्ट्रक्चर नहीं रहता, ये जो है पता नहीं क्या हो जाता, बट ये एक स्ट्रक्चर तो नहीं रहता। तो सेम एज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो एक प्रॉपर वे में होता है ना, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, फिर देन उसके बाद सीईओ, देन मैनेजर एंड देन असिस्टेंट। अब हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। फर्स्ट गोल, कि हमारा एक गोल हमें पता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को रन क्यों करेंगे या हम ऑर्गेनाइजेशन बना किस लिए रहे हैं। एंड देन उसका स्ट्रक्चर, कि किस वे में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगी, या किस वे में हम अपने लोगों को जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें हम किस वे में वर्क डिवाइड करेंगे। और पर्सन, अब ऑब्वियसली बात है हमने एक स्ट्रक्चर सोच लिया है, तो अब स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमें पर्सन्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो कॉमनली होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू में लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब रेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन डील विद द होल टास्क ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बिजनेस की तरह डील करती है। तो टोटल जो वर्क है वहाँ का वो डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज एंड फंक्शंस, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को दिए जाते हैं। देन इसमें आता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करती है, डुप्लीकेसी को अवॉइड करती है, और हमारी जो डिले, जो हमारा काम में डिले इन वर्क होता है उसको कम करती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा तो जो है वो, अगर किसी सबको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा तो सबको पता होगा कि इसने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है, उसका पर्पस क्या है इसको करने का, है ना। और कोऑपरेटिव रिलेशन, और द स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन दैट इट मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ वर्क टुगेदर। और हमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो भी वहाँ पे हमारे वर्कर्स हैं या जो भी पीपल वहाँ पे काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए। ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ पता ही ना, उनको ना उनका ऑब्जेक्टिव पता हो, ना वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, ना वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हो, तो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप तो नहीं हो पाता है। इम्पोर्टेंस, अब ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पढ़ लिया होता क्या है, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है, ये किस लिए होता है ना। Organization is a mechanism for a management in action. So many management actions such as direction, motivation, coordination, and control help organizing a function. It helps to manage the business frame with a proper management action. ये क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन एक हमें जो है डायरेक्शन देता है कि हमें अपना वर्क जो है वो किस अकॉर्डिंगली करना है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चार्ट ही नहीं है, ये हमें गाइड करता है, ये हमें डायरेक्शन देता है, ये हमें मोटिवेशन करता है, ये हमें कंट्रोल करता है कि हमें हमारी लिमिटेशन क्या है उस वर्क को करने की, है ना ये। और हमें फैसिलिटेट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है अगर वर्क डिवाइड हुआ रहेगा तो ये हमें प्रॉपर जो है वो फंक्शनल एक्टिविटीज करने में हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा, स्मूथ एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑपरेशन हमारा होगा। और ये किस लिए, इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना हमें पता है, सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना, कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट हुआ, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ, देन बॉटम लेवल। तो ये ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है, एक डिसीजन प्रोवाइड करवाता है, लाइक उनके लेवल पे एक डिसीजन की अथॉरिटी दे देता है। तो उससे वो क्या करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इजीली हैंडल कर पाते हैं। अब इसमें क्या नेक्स्ट है हमारा, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्लियर द डिवीजन ऑफ वर्क। ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें हायरार्किकल नेचर में हमें पता होता है कि हमारा वर्क क्या है और हमें किस को रिपोर्ट करना है और हमें कहाँ से सजेशंस मिलेंगे या हमारा कौन सा को वर्कर है, तो उस चीज़ से क्या होता है, ग्रोथ होती है। ये एक्टिविटीज़ जो है ये हेल्प करती है फंक्शंस को ग्रोथ करने के लिए।
ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, अब ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती है, मशीन्स यूज करती है, इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज करती है, तो इससे क्या होता है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं तो इससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्शंस बढ़ती हैं, जो भी हमारा प्रोडक्टिव है तो वो हमारा इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट है यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी प्रॉपरली यूटिलाइज, एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली यूज होने चाहिए। ये नहीं कि हम ह्यूमंस पे, हमने ह्यूमंस तो वहाँ पे रख तो लिया है स्टाफ, लेकिन हम स्टाफ पे डिपेंड नहीं है इतना जितना हम मशीन्स पे डिपेंड है। तो उन मशीन्स को पे डिपेंड ज़्यादा रहने की बजाय ह्यूमंस को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो डेवलप करेगी, और इससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम किस बेस पे यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को लेके, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी टेक्निकल या स्किल्स को लेके हम उनको उनकी प्रॉपर पोजीशन या उनकी कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं इस अकॉर्डिंगली। तो इससे हम ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, अब हमारा जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो ये तो नहीं है कि हम एक पुराने तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं लेकिन जी हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहे हैं, नहीं। तो जैसे 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 टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती रहती है, उस अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है वो चेंज करते रहते हैं। लाइक अब हम अपना जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। सेम ऐसा अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं लाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वो चेंज होता रहे या एडजस्ट वो कर सके, एज वेल एज इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट, productivity increment, when the authorities and responsibilities are given to the employees, they can make decision in their working level, appropriate adjustment of the resources, and the most important management function which help to increase the प्रोडक्टिविटी। अब हम एक लेवल पे उनको अथॉरिटी दे दी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, और उनको डिसीजन के लिए एक जो है पावर दे दी है उनके उनके वर्किंग लेवल पे, तो ये क्या बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ईच मेंबर, जो भी मेंबर है और उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको उसकी जॉब जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी अथॉरिटीज और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, है ना। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है इंट्रैक्शन करके, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, लाइक हमने किसी से इंटरेक्ट किया तब जाके हमारी जो है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो रिलीज होती है, और उस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बिहाफ पे हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल मैकेनिज्म, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो फिक्स्ड होते हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली जो है वो डिफाइंड होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। और जो इनफॉर्मल है वहाँ पे इनफॉर्मल किस वे में चलता है, वो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, जो भी हमारे थॉट्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे विचार हैं, तो वो उस वे में हमारा जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स जो है वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर से बाउंड होते हैं, एक सीनियर, जूनियर, ठीक है, तो ऐसे बाउंड होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सबके सब सेम होते हैं, ठीक है। सबको एक सोसाइटी, सपोज हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कि वहाँ पे हमने एक ग्रुप बना लिया है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वहाँ पे अब ये नहीं है कि ये सीनियर हो गया, ये जूनियर हो गया, वहाँ पे सबके सब इक्वल ही परफॉर्म करेंगे उस टास्क को, जो भी जिसके लिए उन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
फॉर्म कर रखी है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, तो फुलफिल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है वो है फुलफिल करना, कि जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फुलफिल करना। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्पस है, कि टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज इन साइज है, और जो इनफॉर्मल है वो स्मॉल इन साइज है। इसका कोई साइज नहीं होता। मे बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 4 पर्सन हो या 5 पर्सन हो या मैक्सिमम 10 पर्सन हो या इससे ज़्यादा भी हो। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि कंपनी मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 20 से अबव ही होते हैं, एंड मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस पे बेसिस है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उससे पहले ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हम अपना वर्क जो है वो किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। It is accepted factor in order to achieve efficiency and effectiveness in administration। क्या है, डिवाइड द वर्क जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू लूथर गुलेट इन मॉडर्न टाइम हम 4 बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। लाइक पर्पस, हमारा पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, हम उसे प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या ना उसमें कैसे पर्सन्स होने चाहिए, लाइक उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनकी स्किल्स होनी चाहिए, है ना, और हमारी जगह, और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को खोल ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक घर पे खोल दी या किसी भी जगह, आज यहाँ 4 लोग बैठ गए, कल वहाँ 4 लोग बैठ गए, नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर प्लेस होती है। तो जो गुलिक है वो इस जो है हमारे इस 4P को, प्रोसेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस को 4PS फॉर्मूला भी कहता है। क्या, and thank you so much. Please like, subscribe and share for more material.